नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज का इस वीडियो पर हम जो टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन देने वाले हैं वो टॉपिक है कि भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश यानी कि भारत के आसपास जो पड़ोसी देश है वो सारे आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कौन सा देश कहाँ पर है, भारत किस देश का किनारे पर है, कौन सा देश किस देश के किनारे पर है, वो सारे आपको आज का इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। ओके, सो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन यार दोस्त, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, सो ज्यादा बात ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में 7 महाद्वीप है, यह आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऐसा आपको 7 महाद्वीप है। आप हमें कमेंट कीजिएगा कि 7 महाद्वीप का नाम क्या क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा स्थान है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे पहला देश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत में है, यह आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। यानी कि 7 देश जो कि डायरेक्ट स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जो कि सागर महासागर के किनारे पर बसे हुए हैं, यानी कि जो हमारे देश का जलीय सीमा है उससे जुड़े हुए हैं। ओके, आई होप आपको समझा पाया। 7 जो देश है जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं उनमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ओके, ये आपको याद रखना है सारी चीज। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने और 2 पॉइंट है इसके रिलेटेड कि जलीय सीमा से जो 2 देश जुड़े हुए हैं उनमें से श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का कितना राज्य जो कि पड़ोसी देश है उससे मिलते, 16 देश और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो आपका भारत का जो सीमा है पड़ोसी देश है उसके साथ मिलते हैं। ओके, सो ये आपको याद रखना है सारे चीज। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के कितने पड़ोसी देश है। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है कि भारत का कितना पड़ोसी देश है। आप हमें कमेंट कीजिए कि भारत का कितना पड़ोसी देश है। मैं ये आपको अभी बता के आया, अभी आपको फिर से मैं नहीं बताऊंगा। ओके, आप हमें कमेंट कीजिए और यार सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए भारत के 9 पड़ोसी देश कौन कौन सी है। जस्ट ऊपर आपको मैं पूछ के आया कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, 9 पड़ोसी देश है। कितना, वो जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के पड़ोसी 9 देश कौन कौन सा है, ऊपर जो बता के आया वही फिर से पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन ए पर है अफगानिस्तान, यानी कि जो 9 देश है उनमें से सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और यहाँ पर ऑप्शन जे पर है यानी कि उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन दिया गया है इसलिए ये उपयुक्त सभी दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि जो 9 देश है भारत का पड़ोसी देश, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन सा, ये आपको याद रखना है। श्रीलंका और मालदीव्स ये जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी सब स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछे कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। जस्ट ऊपर हम पढ़ के आया है कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलती है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमें एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ। ठीक है, सो आप ये नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 70869242
64। ओके, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके, यहाँ पर पूछा है कि भारत और बांग्लादेश के सीमा की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4096.7 किलोमीटर एग्जैक्ट है ये, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये 0.7 का भी मामला है, या आप अगर ऑप्शन में ना दे तो वो भी आप मत दीजिएगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज मत होना नहीं है। नेक्स्ट यहां पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है। बांग्लादेश की जो सीमा है ये मैप में दिखाने से आपका अच्छा होता। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा है ये भारत के कुल कितने राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आप ये जान लीजिए अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों के साथ लगती है। बांग्लादेश के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए यहां पर इंक्लूड किया गया है। जो 5 राज्यों के साथ मिलती है वो पहला है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। यह 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या पूछा है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश और भारत के सीमा का नाम क्या है। ओके, ये सीमा का नाम जो है ना, इसके रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत का जो सीमा है उसका नाम क्या है। उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। सो रेड क्लिफ लाइन इज द बॉर्डर नेम। आपको याद रखना है बांग्लादेश और भारत सीमा का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं, पाकिस्तान के साथ भी नहीं, इंडोनेशिया के साथ तो लगती ही नहीं है, यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भारत का सीमा लंबा है। सो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ कितना है 4096.7 किलोमीटर हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आया है। ओके, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। करेंसी और आपका जो कैपिटल है उसके रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, और ये डेडिकेटेड वीडियो में हम लोगों ने बता के आया है आपको कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, बांग्लादेश का कैपिटल का नाम क्या है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टाका। ठीक है, और बांग्लादेश का जो कैपिटल का नाम है ये थोड़ा सिमिलर है, इसलिए याद रखने में मजा आता है। टाका और ये होता है आपका ढाका। ठीक है, जो कैपिटल है वो है ढाका और जो करेंसी है उसका नाम है टाका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, ढाका, जो अभी मैं आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जातीय संसद। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। सबसे पहले हमारा देश 2 भागों में विभक्त हुआ था, वो एक है हमारा इंडिया और दूसरा पाकिस्तान हो गया था। यहाँ पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब आज़ाद मिली थी। ये आपका एक हो गया था आपका ईस्ट पाकिस्तान था, और दूसरा हो गया था आपका वेस्ट पाकिस्तान, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था। इसके बाद जो बांग्लादेश हुआ है वो आपका ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ये डिवाइड होके ही हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब आज़ादी मिली है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1971 में। ओके, 1971 में आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है। बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है, क्या है, केवल भारत का, भारत और म्यांमार का, भारत और भूटान का, या फिर भारत और चीन का। यह क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और म्यांमार का। बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है, वो है भारत और म्यांमार का। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। सो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं, भागीरथी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पद्मा, एंड दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। ओके, आई होप आपको समझा पाया। नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए कि कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा एकमात्र राज्य है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मिजोरम, मिजोरम नहीं। यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा से, ये भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, त्रिपुरा से बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते
नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकत्रित चेक पोस्ट कौन सा है? एकत्रित चेक पोस्ट कौन सा है? अगरतला एकत्रित चेक पोस्ट या फिर पेट्रापोल, इसके बाद है हरिनगर और सिलचर। कहाँ पर भारत बांग्लादेश का एकत्रित चेक पोस्ट है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगरतला एकत्रित चेक पोस्ट, ये भारत बांग्लादेश का पहला एकत्रित चेक पोस्ट है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई है? ठीक है, 2022 से 1 जून 2022 से भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सा जो ट्रेन है वो शुरू हुई है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस। अच्छा, ये ट्रेन कहाँ से जाते हैं? आप अगर जानते हैं तो कॉमेंट मुझे बताइएगा, कॉमेंट में मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा अगर सही होता है। ठीक है, और अगर सही ना भी हो तो भी मैं आपको कमेंट करूंगा। ठीक है, जो मिताली एक्सप्रेस है ये कहाँ से जाता है? अच्छा, मैं इसका एक हिंट दे देता हूँ आपको, ये वेस्ट बंगाल से जाते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल का कौन सा स्टेशन से जाते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जुड़ता है? कौन सा राजमार्ग? यहाँ पर NH5 है, NH1112 है, NH1C है और NH4 है, नेशनल हाईवे 4 है, नेशनल हाईवे। ओके, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जुड़ती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH1112। ठीक है, 112 नंबर नेशनल हाईवे भारत बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत चीन की, भारत बांग्लादेश का 4096, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत चीन के कितना है? ये सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, भारत और चीन का सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर ये भारत और चीन का सीमा का लंबाई है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू चाइना, एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? चीन की सीमा भारत का कितना केंद्र शासित और राज्यों के साथ लगती है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 राज्यों के साथ लगती है, 5 केंद्र शासित और राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के साथ लगती है? जो 5 केंद्र शासित और राज्य के साथ लगती है वो कौन कौन सा है? लद्दाख है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ लगती है। ये 5 राज्यों और आपका क्या दिया गया है? आपका दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है चीन के रिलेटेड। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है? चीन और भारत की, जैसे कि भारत और बांग्लादेश का, इंडिया और बांग्लादेश का जो नाम है वो है आपका रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत और चीन का जो सीमा है उसका नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ये चीन और जो भारत है उसका बीच में जो रेखा है या फिर लाइन है, बॉर्डर नेम, वो है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, चीन की राजधानी का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन की राजधानी का नाम सिंपल है, बेजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी का नाम बेजिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा का क्या नाम है? आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और इसका PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करने के बाद आपको हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, कांटेक्ट कैसे करेंगे? ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप पर आप कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप फोन मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर चीन की मुद्रा का नाम क्या है क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, एक सेकेंड, 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि बी और युआन, ये दोनों ही चीन की मुद्रा को कहते हैं। ज्यादातर युआन कहते हैं और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, युआन दे देगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन में युआन देता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस देश को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? शोक के रूप में किस देश को, किस नदी को, एक्चुअली सॉरी, आपका देश को नहीं, किस रिवर को, ठीक है, किस रिवर को चीन की शोक के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवांग नदी को। हवांग नदी को क्या कहते हैं? चीन की शोक के रूप से जाना जाता है, सोरो ऑफ चाइना। ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? यार्लुंग सांगपो के तिब्बत क्षेत्र में, चीन की तिब्बत क्षेत्र में
नीचे दिए गए कौन सा नदी को यार्लुंग चांगपो नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन की या यार्लुंग चांगपो नाम से जाना जाता है चीन में, तिब्बत क्षेत्र में, चीन का तिब्बत क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए, भारत पाकिस्तान के रिलेटेड आ गया है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? हम लोगों को फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया एंड यहाँ पर मे बी थर्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान का सीमा दिया गया है वो आप देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3323 किलोमीटर, यानी कि ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट सीमा है भारत के साथ पाकिस्तान का, लंबाई है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि भारत की सीमा पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है। सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5, जो कि 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ पर आप देखिए इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बना है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों के साथ और जो कि 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, वो कौन कौन सा है? गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 के साथ, यानी कि 3 जो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके साथ मिलते हैं। ओके, सो दोस्तों आज की ये वीडियो हम और आगे लेके नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो गया। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको एक हम वीडियो जो दे रहे हैं वो बहुत रिसर्च करके, अच्छा से रिसर्च करके आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपको अच्छा कंटेंट देंगे। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, ये नंबर, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, जस्ट व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको कोई फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ मिलती किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।